हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। फिजिक्स का आज का हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप समझते हैं क्या होता है? पहले तो हम जानते हैं कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है, दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगता है। कहें तो दो से अधिक आवेशों के बीच ही अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। लेकिन समझते हैं क्या, कैसे निकालते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। मान लो हमारे पास कोई दो एक्सिस एक्स तथा बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस तथा बाई एक्सिस। अब इन पर हमने मान लिया कि हमारे पास कोई तीन या चार आवेश हैं। एक है क्यू नॉट, एक है क्यू वन, और एक है क्यू थ्री, और एक मान लिया क्यू टू। ये हमारे पास चार आवेश हैं। अब जो चार आवेश है उनमें से हमें केवल एक ही आवेश पर कुल बल निकालेंगे। टोटल जो फोर्स निकालेंगे हम एक ही आवेश पर निकालेंगे। हम निकालते हैं क्यू नॉट पर टोटल फोर्स। अब हम निकाल रहे हैं टोटल फोर्स, निकालेंगे अब क्यू नॉट पर। मान लो क्यू नॉट पर क्यू वन से जो बल लगेगा, जो क्यू नॉट पर जो बल लग रहा है वो क्यू वन से, तो ये जो बल लगेगा तो वो हो जाएगा एफ। क्यू नॉट पर लग रहा है तो 0 1 वेक्टर। इसी प्रकार क्यू नॉट पर क्यू टू से जो बल लगेगा एफ 0 2 वेक्टर। इस प्रकार क्यू थ्री से क्यू नॉट पर जो बल लगेगा एफ 0 3 वेक्टर। इस प्रकार तीनों पर जो बल लगेगा उसने अलग अलग निकाल लिया। इसी प्रकार इनके जो बीच की दूरी होगी, तो क्यू नॉट पर एफ टू से दूरी होगी वो आर 0 2 वेक्टर। इसी प्रकार क्यू थ्री से क्यू नॉट पर जो दूरी होगी आर 0 3 वेक्टर। इसी प्रकार क्यू वन से जो दूरी होगी क्यू नॉट पर आर 0 1 वेक्टर। हम समझ गए कि कैसे हम दूरी और बल निकाल रहे हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में जाना था कि वेक्टर स्वरूप क्या होता है, और इससे पहले हमने जाना था स्केलर वाला। तो हमने जान चुके हैं कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, तो सदिश स्वरूप के अनुसार ही अब हम इनका निकालते हैं। तो जो F01, तो पहले क्यू नॉट पर Q1 द्वारा लगने वाला जो बल है, तो बराबर होगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q नॉट अपॉन 0 1 है, तो इसका मतलब जो सदिश स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो R01 का होल क्यूब R01 कैप। इसी प्रकार F2 पर लगने जो वाला जो है, ये हमने वेक्टर लिख दिया। F02 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू Q2 Q नॉट अपॉन R02 Q इंटू R02 वेक्टर। इसी प्रकार F03 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू Q3 Q नॉट अपॉन R03 का होल क्यूब इंटू R03 वेक्टर। हमने सदिश स्वरूप के अनुसार लिख लिया कि जो कूलाम का नियम था वो लिखा हमने। तो पहले आवेश द्वारा लगने वाला बल, दूसरे आवेश द्वारा लगने वाला बल और तीसरे आवेश द्वारा लगने वाला बल, तो हम एक ही आवेश पर निकाल रहे हैं। केवल किस पर निकाल रहे हैं? क्यू नॉट पर निकाल रहे हैं। इस प्रकार लिखा हमने। अब निकालते हैं क्यू नॉट पर कुल आवेश। लिखते कैसे? क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल। तो क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला कुल बल कैसे होगा? मतलब कि टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। तो टोटल फोर्स निकलेगा तो एफ टोटल, टोटल के लिए हमने टी लगा दिया। एफ टी वेक्टर बराबर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर। इस प्रकार डॉट 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 आगे तक F01
एन वेक्टर। इस प्रकार हम सबको ऐड कर सकते हैं, टोटल फोर्स निकालना है तो F01 की जो वैल्यू है वो यहां हम पुट करेंगे। तो एफ टी वेक्टर बराबर F01 की वैल्यू थी हमारे पास, सभी जो हमने बल निकाला है सभी आवेश क्यू नॉट पर, जो Q1 वाला, Q2 वाला और Q3 वाला, इन पर सब में कॉमन है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनको हम बाहर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कोष्टक में जो कुछ बचा है वो लिख देंगे Q1 Q नॉट अपॉन R01 की होल 3 R01 वेक्टर प्लस Q2 Q नॉट अपॉन R02 का होल क्यूब इंटू R02 वेक्टर प्लस Q3 Q नॉट अपॉन R03 का होल क्यूब इंटू R03 वेक्टर प्लस डॉट 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 इसी प्रकार Qn Q नॉट अपॉन R0n का होल क्यूब इंटू R0n वेक्टर। तो इस प्रकार हम टोटल कुल जो बल निकाल सकते हैं एक ही आवेश पर, Q नॉट आवेश पर, जिस प्रकार हमने निकाला है, तो इस प्रकार हम बल दिखा सकते हैं कि अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार कि एक बिंदु आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल इस प्रकार लिख सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया कि हम चित्र को बनाना सीखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद हमने कोई अलग अलग चार्ज मान ली, Q आवेश, Q नॉट और Q1 और Q3, इन पर लगने वाला बल निकाला। वेक्टर स्वरूप के अनुसार, जिस प्रकार हमने सदिश स्वरूप जो सीखा था उसके अनुसार हमने इनको लिख लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और Q नॉट आवेश पर लगने वाला जो कुल बल था, Q नॉट आवेश पर जो लगने वाला बल था वो था Ft बराबर, इन तीनों आवेशों को हमने ऐड कर दिया। अगर टोटल n तक होता तो n तक ऐड कर देते। इनकी जो वैल्यू ऊपर दे रखी है, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो और समीकरण 3, तो 1, 2, 3 से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी और आगे डॉट 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 n तक पुट कर दी। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत का, कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत, कि कुल बल एक आवेश पर किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, इसे आप समझें। जब तक अगली वीडियो हमारी गॉस की प्रमेय। नमस्कार।